नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और वीडियो को पूरा देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान भी प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। छिंदवाड़ा विधानसभा उपचुनाव परिणाम जारी हो गए हैं। बीजेपी ने बड़ी जीत यहां पर हासिल की है। बड़ी जीत इसलिए भी क्योंकि यहां पर कमलनाथ के गढ़ में एक बार फिर से कमलनाथ को पराजय का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बारिश हुई। इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर, भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों में 50 से 75% स्थानों पर, सागर संभाग के जिलों में 75 से 100% स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। शेष सभी संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। अगले 5 दिनों में गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान मौसम विभाग ने व्यक्त किया है। वहीं अगले 4 दिनों के दौरान तेलंगाना, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और पूर्वी यूपी में मूसलाधार वर्षा की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। पिछले 24 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में 20.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वर्षा के प्रमुख आंकड़े मिलीमीटर में आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें आगामी 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान की। 14 जुलाई 2024 की सुबह 8:30 बजे तक अगले 24 घंटे के दौरान मौसम की जो परिस्थितियां बन रही है, मानसून ट्रफ मध्य समुद्र तल पर 900 मीटर की ऊंचाई तक श्रीगंगानगर, हिसार, दिल्ली, बाराबांकी, देहरी, आसनसोल और फिर दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व तक विस्तृत है। वर्तमान में अद्यतन पश्चिमी विक्षोभ मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ पवनों के बीच एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर दूरी बनाते हुए 70 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में सक्रिय है। उत्तरी गुजरात पर चक्रवाती परिसंचरण मध्य समुद्र तल से 3.1 और 5.8 किलोमीटर के बीच ऊंचाई के मध्य सक्रिय है। झारखंड के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण मध्य समुद्र तल से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक्टिव है। तटीय आंध्र प्रदेश से संलग्न पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण मध्य समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर सक्रिय है। महाराष्ट्र, उत्तरी केरल तटों पर मध्य समुद्र तल पर अपतटीय ट्रफ सक्रिय है। बात करें अगले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान और चेतावनी की। मौसम विभाग ने विदिशा, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, भिंड, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर और पांडुर्णा जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात और कहीं-कहीं पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने भोपाल, रायसेन, नर्मदापुरम, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, मुरैना, श्योपुरकला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडौरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा के साथ वज्रपात और झंझावात की चेतावनी येलो अलर्ट जारी किया है। आगामी मौसम पूर्वानुमान की बात करें, नर्मदापुरम, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, मुरैना और श्योपुरकला जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा या गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, भिंड, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, बालाघाट, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और मेहर जिलों में 50 से 75% स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें गिर सकती है। जिन जिलों में 75 से 100% स्थानों पर बारिश का अनुमान है वे जिले हैं डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, सागर और पांडुर्णा जिले। अगले 2 दिनों के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो इसमें विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 14 जुलाई की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे।
हल्की से मध्यम वर्षा के साथ वज्रपात का पूर्वानुमान है। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 31 डिग्री जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। कृषकों के लिए विशेष सलाह है। मानसून वर्षा के आगमन की घोषणा के पश्चात जुलाई के दूसरे सप्ताह तक बोनी कर सकते हैं। खरीफ सब्जियों की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है। 4 इंच वर्षा हो जाए तो फसलों की बुआई जारी रखें। यदि सोयाबीन और सब्जियों में जल भराव की समस्या हो तो जल निकासी की उचित व्यवस्था करें। धान की पौध रोपाई के लिए भूमि की तैयारी करें। 13 जुलाई 2024 के ताजा मंडी भाव की बात करें। शाहजहाँपुर मंडी में प्याज अधिकतम भाव 2850, सुपर प्याज 2700, एवरेज प्याज 2500, दागी प्याज 2000, गोल्टा 2500, गोल्टी 2300 और छाटन 1300 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। पिछले कुछ दिनों से प्याज की कीमतों में दबाव देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले प्याज 3000 से ऊपर बिक रहा था। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित कर दिए गए हैं। विधानसभा उपचुनाव नतीजों में देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर और नालागढ़ से हरदीप सिंह बावा विजयी हुए हैं, जबकि हमीरपुर से बीजेपी के आशीष शर्मा ने जीत हासिल की है। वहीं पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने आज घोषित उपचुनाव में जालंधर पश्चिम आरक्षित विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है। इस सीट पर पार्टी के उम्मीदवार मोहिंदर भगत ने 37,325 वोटों के अंतर से जीत मिली। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी के कमलेश शाह 3252 वोटों से जीते। कांग्रेस से धीरन शाह को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सीएससी के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अपनी छत पर सोलर प्लांट लगवाएं और अपनी ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार उचित क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट लगवाकर आप अपने बिजली बिलों को कम कर सकते हैं। वही यदि ज़्यादा किलोवाट का आप सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो आपको इसमें एक्स्ट्रा बचत भी हो सकती है। मध्य प्रदेश में हाल ही में जो बजट प्रस्तुत हुआ उसमें कृषि कल्याण और कृषि विकास विभाग को 19,718 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 5510 करोड़, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 4900 करोड़, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल द्वारा 5 एचपी के कृषि पंप, थ्रेशरों तथा एक बत्ती कनेक्शन को निःशुल्क विद्युत प्रदाय के लिए प्रतिपूर्ति हेतु 2475 करोड़, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 2001 करोड़, मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के लिए 1000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। वह अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृंद जिला और अधीनस्थ स्तर के अमले के लिए 521 करोड़, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए 396 करोड़, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 266 करोड़, सब मिशन ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के लिए 235 करोड़ और ट्रैक्टर और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के लिए 208 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। फसल बीमा मात्र 2% प्रीमियम पर किसान भाई करवा सकते हैं। बीमा करवाने की लास्ट डेट है 31 जुलाई। आवश्यक दस्तावेज लगेंगे आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और भूमि संबंधी दस्तावेज में खसरा खतौनी। ये फोटो में आप देख सकते हैं कमलेश शाह को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पार्टी अध्यक्ष वीडी शर्मा के अलावा कैलाश विजयवर्गीय और अन्य नेताओं ने बधाई दी। बीच में है जीते हुए विधायक। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल आमला में संविदा शिक्षकों के लिए इंटरव्यू की सूचना है। 15 जुलाई को इंटरव्यू होगा पीजीटी वाणिज्य और टीजीटी विज्ञान के लिए। योग्यता इसमें है वाणिज्य के लिए एमकॉम और साथ ही में बीएड डिग्री, टीजीटी विज्ञान के लिए बीएससी पीसीबी और साथ ही में बीएड। निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र 14 जुलाई दोपहर 12 बजे तक विद्यालय के ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है kvafsamla@yahoo.co.in। विशेष अभियान दिव्यांगजन भर्ती के लिए जनसंपर्क संचालनालय ने विज्ञापन जारी किया है। 3 पद सहायक ग्रेड 3 के रिक्त हैं और भृत्य चतुर्थ श्रेणी का 5 पद रिक्त है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 26 जुलाई दोपहर 3 बजे तक स्वयं या फिर स्पीड पोस्ट के जरिए
पता है जनसंपर्क जनसंचालनालय मध्य प्रदेश शासन जनसंपर्क भवन बाणगंगा रोड भोपाल mpinfo.org पर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो आपको उपयोगी लगे जानकारी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हो उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव कमेंट करके ज़रूर बताया करें। आपके कमेंट करने से, लाइक करने से और शेयर करने से हमारा हौसला बढ़ता है और अधिक हम मेहनत करेंगे आपके लिए अधिक काम की जानकारी आप तक पहुंचाने में। कार्यालय प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पचौर में प्रयोगशाला परिचारक चतुर्थ श्रेणी के एक पद के लिए भर्ती खुली है। वेतन 15,500 से 49,000 तक रहेगा। दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित जो उम्मीदवार हैं अप्लाई कर सकते हैं। कक्षा 10वीं साइंस विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। 22 जुलाई प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक स्वयं आपको मूल दस्तावेजों के साथ में उपस्थित होना होगा पॉलिटेक्निक कॉलेज पचौर में। खिलचीपुर और सारंगपुर में बनेगा नया ITI भवन। पचौर में नया CM राइज स्कूल खुलेगा। मध्य प्रदेश के बजट में कुछ खास है मध्य प्रदेश के लिए। 268 ITI प्रदेश में संचालित है। इस साल 22 नए ITI शुरू किए जाएंगे। इसमें एक खिलचीपुर में भवन बन रहा है, दूसरा सारंगपुर में भी जल्द बनेगा। राजगढ़ जिले में 14 CM राइज स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। इनमें मऊ में एक CM राइज स्कूल खुल चुका है, दूसरा पचौर में शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश की शासकीय और प्राइवेट ITI में प्रवेश के लिए आगामी समय चक्र की सूचना जारी हो गई है। 11 जुलाई से 17 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन, त्रुटि सुधार, प्राथमिकता क्रम का चयन और चॉइस फिलिंग का कार्य होगा। 19 जुलाई को कॉमन रैंक आवेदक के लॉगिन पर प्रदर्शित की जाएगी। 20 से 22 जुलाई तक त्रुटि सुधार का कार्य किया जाएगा। तृतीय चयन सूची जारी होगी 24 जुलाई को। 26 जुलाई से 29 जुलाई तक तृतीय चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश आवंटन पत्र की ऑनलाइन उपलब्धता और आवंटित संस्था में उपस्थिति, मूल दस्तावेजों का सत्यापन और प्रवेश होगा। 31 जुलाई को चतुर्थ चयन सूची जारी होगी अपग्रेड के साथ और 3 अगस्त से 6 अगस्त तक चतुर्थ चयन सूची के आवेदकों का प्रवेश होगा। यह थी दोस्तों मध्य प्रदेश और देश की अब तक की तमाम काम की खबरें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान जय